सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया। इस बार मैं आपको संस्कृत में शब्द के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो आपके अभ्यास कार्य के लिए आवश्यक है। इस बार मैं पाठ 1 और 2 का पूरा PDF आपको भेज रही हूँ क्योंकि आपके पास संस्कृत की पुस्तक नहीं है, लेकिन आप इसकी सहायता से उसे अच्छी तरह पढ़ें और अभ्यास पूरा करें। अब हम शब्द के विषय में जानते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंतिम वर्णों के नाम से जाना जाता है। शब्द जो है उनको हम अंतिम वर्ण से जानते हैं। अब शब्द जो है वो 2 प्रकार के हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत स्वर जोड़ अंत माने जिसका अंत स्वर से हो। स्वरांत जिन शब्दों का अंत स्वर वर्ण से होता है उसे स्वरांत कहते हैं। जैसे बालक, अम्बा, वायु आदि। बालक का ही रूप आप देखिए, उदाहरण ब-हलंत जोड़ आ जोड़ ल-हलंत जोड़ अ जोड़ क-हलंत जोड़ अ। यहाँ अंतिम वर्ण क्या है? अ, जो कि स्वर है। संस्कृत में आप जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है? 13 और व्यंजन 33। इस प्रकार पूरे वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार अम्बा में भी देखिए, अंतिम में आप वर्ण विच्छेद सीख चुके हैं, इसलिए आप वर्ण विच्छेद करके देखें कि अम्बा में क्या है? आ। अंत में क्या आता है? आ, जो कि एक स्वर है। वायु उकारांत शब्द है, ऊ है। अब आते हैं व्यंजनांत पर। जिन शब्दों का अंत व्यंजन वर्ण से होता है वे व्यंजनांत कहलाते हैं। जैसे कमलम, शरीरम। कमलम क-हलंत जोड़ अ जोड़ म-हलंत जोड़ अ जोड़ ल-हलंत जोड़ अ जोड़ म-हलंत। यहां पर अंतिम वर्ण क्या है? म-हलंत, जो कि व्यंजन है। ये हो गया स्वरांत और व्यंजनांत शब्द। अब स्वरांत शब्द, चूंकि स्वर बहुत सारे हैं तो स्वरांत भी भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आकारांत शब्द जिसके अंत में अ होता है। आकारांत जिन शब्दों के अंत में आ होता है। इकारांत, ईकारांत, उकारांत जिन शब्दों के अंत में ऊ होगा या ई हो। उकारांत जिसके शब्द के अंत में ऊ हो। ऋकारांत जिस शब्दों के अंत में री हो। अब अकारांत शब्द में आप देखें, चंद्र, खग, काक। यहां पर खग में भी आप देखेंगे ग-हलंत जोड़ अ, क-हलंत जोड़ अ, तो ये हुआ। वैसे आकारांत, आकारांत में अम्बा, इसमें आ है, आकारांत शब्द है, अंत में आ आता है। नासिका आ है। शिक्षिका क-हलंत जोड़ आ, तो ये शब्द है आकारांत शब्द। उसी प्रकार इकारांत शब्द मुनि, कवि, रवि, कपि, सब में हर्ष ई की मात्रा है। इकारांत शब्द है ये सब। वैसे ही ईकारांत नारी, नदी, जननी, वाणी। जब आप वर्ण विच्छेद करके देखेंगे तो आपकी अशुद्धियां भी कम होगी। उकारांत शब्द वायु, पशु, शिशु, साधु आदि। उकारांत जिसमें बड़ी उ की मात्रा होती, वधु, रज्जु। रज्जु जो है इसको रस्सी को कहते हैं। स्वश्रु स्वसुर को कहते हैं। स्वसुर एक शब्द है, ये एकदम शुद्ध शब्द है संस्कृत का, स्वश्रु, और इसी को हम तद्भव रूप में हम कहते हैं ससुर। ठीक है। उसी प्रकार ऋकारांत जिसके अंत में री की मात्रा हो, जैसे मातृ, तो हलंत जोड़ री। वहां यहां पर है मातृ, री की मात्रा है, ये हो गया ऋकारांत शब्द। आशा है कि आप इसको मैं PDF में भेज दूंगी, इसको मैं भेज दूंगी। आप इसकी सहायता से जो अभ्यास है उसको आप पूरा करें। धन्यवाद।